हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के इस नए दिन के लिए परमेश्वर को मिलकर हम धन्यवाद दें। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे और वचन की गहराई को समझने में मदद करे, ताकि हम परमेश्वर के बारे में और जान सकें कि उनकी हमारे लिए क्या इच्छा है, वो हमारे जीवन में क्या कर रहे हैं और हमें इस मसीही जीवन को किस तरह से जीना है। तो आइए हम वचन में जाएंगे और आज का जो वचन है फर्स्ट थेस्सलुनीकियों की पुस्तक से उसके 5th चैप्टर में, अगर हम 5th और 6th वर्स को देखें तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे, लिखा है। और ये जो प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखी गई पत्री है थेसलोनिको की चर्च को। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम ना रात के हैं और ना अंधकार के हैं। इसलिए हम औरों की नाई सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहे। हालेलुया। हम अगर थेसलोनिकियों की जो कलीसिया को ये पत्री लिखी गई है, अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा देखें तो ये पत्री जो जब प्रेरित पौलुस लिखते हैं तो इसका जो पत्री का विषय है, जो खास इसका विषय है, वो है यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में। कि जब यीशु मसीह दोबारा से आएंगे, जो पहले से मरे हुए हैं और यीशु मसीह में विश्वास करते थे, पहले वो उठाए जाएंगे और फिर जो जिंदा है, जीवित हैं, वो भी यीशु मसीह के साथ जो मरे हुए जी उठेंगे, और जो जीवित हैं वो सब प्रभु के साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे, ताकि वो अपने प्रभु को मिले। और जो विश्वासी नहीं है, जिन्होंने यीशु मसीह को रिजेक्ट किया है, उन पर प्रभु का जो है उसका क्रोध आएगा, क्योंकि ये जो है प्रभु का दिन है, डे ऑफ द लॉर्ड है, जहाँ जब प्रभु का गुस्सा आएगा। लेकिन जो विश्वासी हैं वो हमेशा के लिए उद्धार पाएंगे। और जो खुदा ने मिरास जो है हमें प्रॉमिस दिया हुआ है कि हम हमेशा हमेशा के लिए प्रभु के साथ रहेंगे, वो मिरास वो पाएंगे। इसलिए क्योंकि वो दिन नज़दीक है, वो दिन आने वाला है, तो जो विश्वासी हैं वो उस तैयारी के साथ रहें। और विश्वासियों को बुलाया गया कि वो अपने जीवन को पवित्र और निर्दोष होकर जिएं, क्योंकि प्रभु है जो विश्वास योग्य है। पहले उन्होंने हमारे अंदर अपना खुदा ने अपना आत्मा उंडेला है, ताकि हम इस संसार में हम पवित्रताई के साथ चलने पाएं, प्रभु के सामर्थ्य से, प्रभु के अनुग्रह के द्वारा। हम इस संसार में रहते हुए कई बार अपनी ताकत से हम कोशिश करते हैं कि हम मसीही हैं, या वचन हमें ऐसा कह रहा है तो हमें होलीनेस में चलना है, हमें सीधे रास्ते पे चलना है, गलत चीज़ें नहीं करनी। ऐसे करने पे हम बहुत बार गिर जाते और नहीं कर पाते, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इसीलिए दो बातें बहुत ज़रूरी है कि हम हर दिन प्रभु का अनुग्रह मांगे, अपनी पहचान जाने, जो हमारी नई पहचान प्रभु यीशु मसीह में है, और जो सामर्थ हमारे अंदर है होली स्पिरिट का, वो सामर्थ के साथ हम हर दिन चले और प्रभु की जो धार्मिकता है उसका पीछा करें। तो आइए, आज के इस वचन में हमने देखा कि हमने पढ़ा कि किस तरह से लिखा है कि तुम ज्योति की संतान हो और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। तो यहाँ दिन और रात और ज्योति और अंधकार के जो कंट्रास्ट किया गया है। तो जो यीशु मसीह हैं वही सच्ची ज्योति है, और जहाँ पर यीशु मसीह ने कहा जो कोई मुझ में होकर चलता है वो अंधकार में नहीं रहता। तो हम देखते हैं कि एक राज्य है जो अंधकार का है, वो शैतान का है, और वहाँ पर ज्योति नहीं है, वो वहाँ पर पाप है, वहाँ पर बुराई है हर एक तरह की। तो आज हम अंधकार के राज्य से छुड़ाए गए हैं, हम प्रभु के राज्य के संतान हैं। हमने प्रभु यीशु मसीह में हमने जो है हमने माफ़ी पाई है अपने गुनाहों से, यीशु मसीह के लहू से धुल गए हैं। तो अब हम यीशु मसीह के राज्य के संतान हैं। तो आगे लिखा है, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात को ही मतवाले होते हैं, लेकिन हम दिन के हैं। विश्वास और प्रेम के झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। तो हमें जो अब ज्योति की संतान है, कलीसिया है, विश्वासी हैं, उन्हें किस तरह से जीना है। यीशु मसीह के
बहाए गए लहू पे विश्वास करना है कि उसके द्वारा हमने माफ़ी पाई है, और यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा हमारे पास भी एक आशा है। हमें उस आशा पर अपना जो है अपना मन, अपना ध्यान लगा कर रखना है, उस ओर देखना है, और हमें उद्धार का जो हमने टोप पहना है कि हम एक दिन उद्धार पाएंगे, और खुदा का आत्मा हमारे अंदर अपना जो प्रभु का प्रेम उंडेलता है, उस प्रेम में हमें एक दूसरे के साथ बने रहना है। बहुत ज़रूरी है, हम अपने जीवन को हर दिन हमें बहुत जांचना है, और वचन के साथ जब वचन हमारे सामने आता है तो हम बहुत सी बातों को सीखते हैं जो शायद वैसे हम ना सीख पाए। बहुत बार हम एक एक दूसरे से बात करते हुए भी उतनी बातों को नहीं सीख पाते जितना हम जब वचन के द्वारा एक दूसरे से बात करते हैं। तो हमारे बीच में प्रभु का प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। आगे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। तो यहाँ पर क्रोध और उद्धार यही है कि जो विश्वासी नहीं है, जब प्रभु का दिन आएगा, जब यीशु मसीह दूसरी बार दोबारा से आएंगे, तो जो विश्वासी नहीं है, जिन्होंने खुदा को नहीं माना या उनको प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट किया है, उन पर प्रभु का क्रोध आएगा और वो हमेशा हमेशा के लिए नाश की ओर जाएंगे। लेकिन जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया वो उद्धार पाएंगे, हमेशा का जीवन पाएंगे। और आगे लिखा है, वे हमारे लिए इस कारण मरा कि हम जागते रहें, चाहे सोते हो, सब मिलकर उसी के साथ जिए। तो जो विश्वास में मर भी जाएंगे वो भी जब यीशु मसीह दोबारा से आएंगे तो वो जी उठेंगे। तो ये बात बहुत ज़रूरी है। आगे हम एक और बात को देखते हैं। अगर हम 7 आयत में देखें, ये ज़रूरी है, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। तो हम जो हैं, हमें किस तरह से जीना है, हमें सावधानी के साथ जीना है। किसी भी तरह का जो पाप है, किसी भी तरह का जिससे हम एक तरह की गुलामी में आ जाते हैं, चाहे वो किसी भी तरह से नशे हो या किसी भी तरह का लालच का पाप हो, या हम अपनी जो सेल्फिश हमारे कोई भी पैशंस होते हैं जिनके पीछे हम जाते हैं और पाप के गुलाम हो जाते हैं, इन सब चीज़ों से हमें अपने आप को हटाना है। हम किस लिए बुलाए गए हैं? ताकि हम प्रभु के आगे होली और ब्लेमलेस रहें, पवित्र और निर्दोष बने रहे। क्योंकि इसीलिए हम बुलाए गए हैं। जब प्रेरित पौलुस जो अपनी पत्रियों को लिखते हैं तो ये बात को हर एक पत्री में बार बार यही कहते हैं कि प्रभु ने हमें इसीलिए बुलाया है कि हम उनमें क्या बने? पवित्र और निर्दोष। आगे हम देखते हैं 11th वर्स में लिखा है, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, और तुम ऐसा करते भी हो। तो हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया गया है। हमारा खुदा के साथ प्रभु यीशु मसीह में मेल मिलाप हुआ है, और एक दूसरे के साथ भी हमारा मेल मिलाप जो है वो खुदा ने कराया है। हमें एक दूसरे के साथ शांति में रहना है। हमें जो बातें ज़रूरी हैं, जो परमेश्वर का वचन कहता है, उस पे हमें किसी भी तरह से कोई वाद या किसी भी तरह से बहसबाजी, ये सब बातें नहीं करनी, बल्कि हमें एक दूसरे की उन्नति का कारण बनना है। हम एक दूसरे की उन्नति कैसे कर सकते हैं? जब हम उन्हें वचन के द्वारा परमेश्वर में और ज़्यादा उन्हें हम दृढ़ करते हैं, उन्हें बूस्टअप करते हैं, एनकरेज करते हैं। और ये जो है कलीसिया में हर एक की जिम्मेवारी है। हम सब बुलाए गए हैं, हम सब यीशु मसीह के याजक हैं और यीशु मसीह के हम चेले हैं। तो जो चेले हैं वो इसलिए बुलाए गए हैं कि वो और जो है प्रभु के चेले बनाएं और उनको वचन सिखाएं, ताकि वो भी विश्वास में आए और विश्वास का जो है वो बपतिस्मा लें। तो आज ये वचन है कि हम दिन की संतान हैं, हम जो हैं हम ज्योति की संतान है, हम ज्योति की संतान बनकर रहे। अंधकार में जैसे इंसान को कुछ नहीं दिखता तो वो कुछ भी करता रहेगा, कहीं भी टक्कर खाता रहेगा और ठोकर खाता रहेगा, हम वैसे ना बने। आज खुदा का वचन ज्योति है, हमारे सामने है, हमें साफ साफ सही दिखता है, क्या सही क्या गलत है। तो हम सही जो है उसको चुने और खुदा के ग्रेस के द्वारा जो यीशु मसीह में है
और उनके सामर्थ के द्वारा जो खुदा के आत्मा के द्वारा है, हम प्रभु के साथ चलें और प्रभु की इच्छा को पूरा करें। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीषें दे। प्रभु के वचन के ज्ञान में आप सब बढ़ते जाएं और बहुत ही आशीष पाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।